सो हेलो एवरीवन, मैं विराज आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आज़ादी पर। आज बहुत ही छोटे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पर। काफ़ी बेसिक है, सभी बच्चे जानते हैं, बट फिर भी इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली डिफरेंस जो है वो क्या है। सपोज करो कि अपने पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ए पॉइंट है और ये अपने पास क्या है, बी पॉइंट है। ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो ए से बी तक इस रास्ते से गया, इसको बोल दो रास्ता नंबर 1, और मान लो कि इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 6 मीटर का, ठीक है। कोई पर्सन है जो ए टू बी गया इस रास्ते से, इसको बोल दो रास्ता नंबर 2, और इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो लेटर सपोज वो करना पड़ा 8 मीटर का। कोई पर्सन है वो ऐसे ऐसे गया ए टू बी, है ना, इसको बोल देते हैं रास्ता नंबर 3, और इस रास्ते से जब गया तो 10 मीटर का डिस्टेंस इसको क्या करना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा। तो साथ ही साथ यहाँ से अगर आपसे पूछे कि पाथ 1 का बात करें, मतलब रास्ता 1 का बात करें, ठीक है, रास्ता 2 का बात करें और रास्ता 3 का बात करें, और इन रास्तों से जो कवर्ड डिस्टेंस होंगे और कवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है गिवन टाइम में उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो रास्ता नंबर 1 से जब जाएगा तो कितना ट्रेवल करेगा, 6 मीटर का, तो 6 मीटर हो गया इसका दूरी, है ना, डिस्टेंस। रास्ता नंबर 2 से जब जाएगा तो 8 मीटर का हो जाएगा, और रास्ता नंबर 3 से जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, तो वहां पर सिखाया था डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है जो डायरेक्टेड होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, मैंने ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा दोनों पॉइंट का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। अगर हम बात करें रास्ते नंबर 1 की, 2 की और 3 की, तो सभी रास्तों से अगर आप देखोगे ठीक से तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बनता है वो बनता है कितना, 6 मीटर का। जो स्ट्रेट लाइन जो अपने पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस अपने पास आता है। तो 6 मीटर का होगा डिस्प्लेसमेंट जब रास्ता नंबर 1 से जाएगा तब भी, 2 से जाएगा तब भी 6 मीटर का, और 3 से जाएगा तब भी 6 मीटर का। तो यहां से कुछ खास बातें जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ए से बी तक अगर हुआ मोशन तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो यहां से कुछ खास डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। उससे पहले आपके सामने ये मैंने आपको समझाया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस का अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन लिख दो, है ना, डेफिनेशन लिख दो। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ इन गिवन टाइम, एक्चुअल पाथ लेंथ इन गिवन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास वेक्टर डायरेक्टेड इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो आप लिख सकते हो वेक्टर, है ना, वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो क्या बना, डेफिनेशन बना। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, तो डिस्टेंस एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब डिस्टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग डायरेक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करें तीसरी बात की, है ना, तो देखो डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते का जो लेंथ होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस होगा। तो आप लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना, ये पाथ पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बट डिस्प्लेसमेंट तुम किसी भी रास्ते से जाओ उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर पोजीशन बोल सकते हो। दोनों बातें क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, बट
जो डिस्टेंस है वो पाथ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस रहे, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। और डिफरेंस क्या हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता है टाइम इंक्रीज होने से, है ना। तो आप लिख सकते हो इट नेवर डिक्रीजेज, इट नेवर डिक्रीजेज with increasing in टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ये डिक्रीज हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, है ना, और ऐसे चल रहा हूँ, तो इनिशियल पॉइंट वहाँ था, अब फिर से बैक आ जाऊँ, तो जब यहाँ से वहाँ तक चला तो कुछ डिस्प्लेसमेंट था, बट मैं जब बैक आऊँगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब टाइम के इंक्रीज करने से डिस्प्लेसमेंट अपना डिक्रीज हो सकता है। तो आप लिख सकते हो इट में डिक्रीज with increasing in time, है ना, आप बोल सकते हो। और डिफरेंस क्या हो सकता है, नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है नीचे। और क्या बोल सकते हो, देखो डिस्टेंस जो है वो कभी भी, है ना, डिस्टेंस जो है वो बेसिकली ये बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा इम्पॉसिबल है ये तो, है ना। बट आगे बढ़ते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है या तो बराबर होगा और नहीं तो बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बट डिस्प्लेसमेंट जो है या तो बराबर होगा और नहीं तो छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से। ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, ये डिफरेंस क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंस रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा, है ना, तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर सही था, सब कुछ समझ में आया। अगर आप क्लास 11th की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं शिक्षा आज़ादी से, जहां पर आपको क्लास 11th की फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं, आपके प्रिपरेशन में जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, एज अ मेंटर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, है ना। जो आपको समझना है समझो, मैं आपको जितना हो सकता है उतना हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं शिक्षा आज़ादी से। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे परिवार का सदस्यता हासिल कर सकते हैं, है ना। बाकी अच्छा लगा होगा वीडियो को, दो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।